We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects, which not only lack decorum, but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को ऐसी झाड़ पड़ी है कि उसके कानों में जमा सारा मैल उतर गया है, दुनिया भर के सामने वो बेपर्दा हो गया है। ये 1960 में जो सिंध ताश मुआहिदा हुआ था, उसके तहत क्या था कि आपने पानी जो है ना, उसका रास्ता जो नेचुरल रास्ता है वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब रास्ते भी ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये ऐसा करते हैं कि जब आता है मई जून आता है तो पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, वो हमारे लिए सैलाब का खतरा बनते हैं। इतनी दहशत में है कि वो यूनाइटेड नेशंस से लेकर OIC तक में भारत और कश्मीर के नाम पर बुक्का फाड़ रहा है। तमाम इंडियन जो वो के खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक्स को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्ट जो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे हैं इंडिया के जेब से, तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे और पाकिस्तान को फायदा दे। सरकारी स्कूलों में साइंस की लैब्स खत्म कर दी गई हैं। वो क्यों? क्या जरूरत है लैब्स की? जंतर मंतर पढ़ेंगे तो साइंस चल पड़ेगी। मैं ये कहूंगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। आज पेंटागन ने एक नया स्क्वाड बना दिया। पहले स्क्वाड पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, आज एक नया बना दिया है, क्योंकि वो चाइना वाले मुसलसल फिलीपीन के शिप्स के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, फवारे मार रहे हैं, उनके ऊपर नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर का ऑब्सेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के इस असेंबली में बात हो रही थी इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के ऊपर, किस तरह से इस वॉर को रोका जाए। हर देश अपना अपना प्रतिक्रिया इसके ऊपर दे रहा था, सोल्यूशन दे रहा था। तब पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर ने फिर से एक बार कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और भारत को बदनाम करने की साजिश फिर से एक बार शुरू कर दी। इसके ऊपर हमारे भारत के परमानेंट मेंबर ने रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को कड़ी कोठी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये फोरम है इजराइल के ऊपर बात करने की, पैलेस्टीन के ऊपर बात करने की, पर फिर से इसी फोरम का गलत फायदा लेते हुए पाकिस्तान ने फिर से एक बार कश्मीर का मुद्दा सामने लाया है, जिसका ना सिर है ना पैर है। ऐसे झूठे रेफरेंसेस का सहारा लेते हुए भारत को फिर से एक बार बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इसके ऊपर उन्होंने काफी गंभीर आरोप पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया है कि पाकिस्तान को कोई सीरियसनेस नहीं है इस बात का, और कहीं पर भी वो अपना कश्मीर का ऑब्सेशन दिखाने के लिए कम नहीं करते हैं। और इसके ऊपर कई सारे देशों ने ताली भी बजाई। आइए देखते इस वीडियो में किस प्रकार से रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तानी मेंबर को खरी खोटे सुना दी है। आइए देखते इस वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है जिसको आपने इन्वाइट करा है चाय पे, खाने पे, मिलने के लिए, तो सबसे पहले वो घर की घंटी बजाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, आप उनको वार्मली वेलकम करते हैं और आप उनको ड्राइंग रूम ले जाते हैं बैठाने के लिए। फिर आप उनको पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, नाश्ता पूछते हैं, जो भी आपके घर का प्रोटोकॉल है। फिर आप उनको बैठाते हैं, कंफर्टेबली होकर बात करते हैं। पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है, ये अलग है। ये ड्राइंग रूम में नहीं बैठाते, इनका दरवाज़ा पीछे से है। जैसे इनके घर में कोई मेहमान आता है बेचारा भूला भटका, सबसे पहले इसको ले जाते हैं बाथरूम में और इसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। यानी कि घर का जो सबसे बुरा एरिया है उधर मेहमान को पहले ले जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शहबाज शरीफ गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, दुनिया भर के देश वहां पे सामने बैठे हैं। ये स्टोरी मैंने 2 दिन पहले करनी थी, हमसे स्किप हो गई, इसलिए आज कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया भर का इन्वेस्टर बैठा हुआ है, बड़े बड़े वहां पे सऊदी अरब के लोग बैठे हैं, वहां पे UAE के लोग बैठे हैं, US के लोग बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक का है कोई बंदा, कोई IMF का है, कोई द इंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज देयर। और वहां पे शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट मांगने की जगह ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो एलीट हैं, अशराफिया हैं, वो अपने मुल्क से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और अगर नफरत करते हैं तो रह क्यों रहे पाकिस्तान में। मुझे कभी कभी यह शक होता है, देखिए पाकिस्तान से तो मैं भी नफरत करता हूं, लेकिन मेरा बनता है, मैं इंडियन हूं और मैं पाकिस्तान से बेहद नफरत करता हूं। लेकिन ये लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पर बैठ के पाकिस्तान का नुकसान करके तब ये प्रूव करते हैं कि इनकी नफरत है।
आप दुनिया भर के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है यार, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है, हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, या अल्लाह मदद अता फरमा। यार ये कोई बात होती है कहने वाली 10 लोगों के बीच में? आई एम वेरी शॉक्ड यार। ये कभी कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप एक बात बताओ, आप खुद अपने आप को जलील करोगे दुनिया के सामने, राइट? आप खुद को बेइज्जत करोगे, पर्सनली जाके खुद अपने मुल्क की आप थू करवाओगे, सबके किरकिरी करवाओगे। और फिर जब कोई इंडियन मीडिया चैनल या इंडियन कुछ बोलेगा कि भाई आपने ऐसा करा, फिर आपको बुरा लगेगा कि ये तो इंडियन है, ये तो हिंदू है, ये तो काफिर है, इसने कैसे बोल दिया। अच्छा, हमारे बोलने का आपको बुरा लगता है, हम तो वही उसी चीज पर कमेंट करते हैं ना जो आप ऑलरेडी कांड कर चुके होते हो। हम अपने मन से तो कुछ नहीं बना रहे कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई झूठी झूठी खबर बना दी जो आप करते हो। अब ये देख लीजिए शहबाज शरीफ, मैं आपको बताता हूं यार, ये पाकिस्तान की ना कुछ किस्मत खराब है। इनको ना टीका शीका लग गया था जब पाकिस्तान पैदा हुआ था ना। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ अटेंडेड 2-day वर्ल्ड इकोनॉमिक स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी इन रियाद, सऊदी अरेबिया। मीटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी के ऊपर हुई। इस बंदे को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एरिया है, सिंध में बहुत बड़ा एरिया है, पंजाब के कुछ एरियाज हैं जो बहुत बड़े हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट है, राइट? इनको बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। ये गधे भी है ना पाकिस्तानी। ये बिलावल भुट्टो जब था फॉरेन मिनिस्टर, इसको बुलाया था एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि बिलावल साहब आप आए और आप बात करें। वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर थी कॉन्फ्रेंस, मुझे याद है अच्छी तरीके से। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे ये कश्मीर के ऊपर बात कर रहा था। इसने अपना पूरा टोटल पूरा करा और आगे जाके बोला कि मैंने तो इंडिया की क्लास ले ली, मैंने तो इंडिया की बेइज्जती कर दी। ये बड़ा खुश हो गया वहां पे। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं पूछा कि भाई सुन, तू फूड सिक्योरिटी की मीटिंग के लिए गया था, हमारे बंदों को रोटी नहीं है खाने को। क्या इनको लगता है कि पाकिस्तान जाके, पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि पाकिस्तानी जाके जब दुनिया में कश्मीर करता है तो भारत उससे हिल जाता है और दुनिया कहती है अच्छा ये कोई नई बात कर रहा है, पाकिस्तान सुनते हैं। भाई साहब, कश्मीर मुद्दे को 75 साल से ऊपर हो गए और कश्मीर का जो मुद्दा है वो अगले 25 साल में 100 साल का हो जाएगा, 100 साल का हो जाएगा। और किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पहले खरीदना चाह रही थी, फिर खरीदी नहीं, और वो प्राइस जो दे रहे हैं वो तकरीबन 2800 से 3000 रुपये पर मन जो आई थिंक इसे बोलते हैं। एंड देन मतलब हुकूमत वो कह रहे हैं कि हमें आप सपोर्ट प्राइस दें कुछ 4000 के करीब, कई लोग कह रहे हैं 5000 के करीब दें। अब होगा क्या, पंजाब से सारे जो है हमें एक चीज़ का अंदाज़ा है कि बीच में जो मिडल मैन आड़ती जिसे बोलते हैं वो एक्सप्लॉइटर है, मामलात ख़राब करता है, वो एक और चीज़ है। लेकिन आम किसान जो है, और उससे भी बढ़ के पाकिस्तान में करप्शन की वो दास्तानें हैं कि अल्लाह रखे इस करप्शन से। इसने ये खोखला करके ये चंद ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। अभी ये जो केयर टेकर हुकूमत पाकिस्तान में आई थी, इन्होंने तकरीबन 50 वेसल्स या 50 जो से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो तकरीबन मंगवाई हैं यूक्रेन से गंदम की। अब ये भी एक बहुत बड़ा गंदम का एक स्कैंडल है, ठीक है जी। और इसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है कि गंदम जो है वो तैयार होने वाली थी पाकिस्तान में भी, ठीक है जी। और वैसे वैसे इन्होंने क्या किया कि बाहर से ऑर्डर देके गंदम भी मंगवा लिया। अब हुआ क्या कि सुना कि 80-85 अरब की गंदम मंगवाई, एंड देन उससे बढ़ के अपने किसानों को भी 350-400 अरब का नुकसान कर दिया। मतलब दुख की बात यह है कि ये कैसे लोग हैं कि वो एक मजदूर आदमी जो बैठा हुआ है गांव के अंदर, जिसकी 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, जिसको इतनी कॉस्ट देनी पड़ती है पानी लगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, क्या क्या करने के लिए, आप उसके साथ क्या जुल्म करते हैं।